ओल्ड गार्ड 2 रिलीज हो चुकी है। तो ये फिल्म मैंने रात को देखी है। कैसी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए या नहीं? क्या ये पिछली फिल्म से ज्यादा अच्छी है? क्या इस मूवी का अगला पार्ट भी आएगा? तो फ्लैशबैक में जाके इसके पार्ट 1 में क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी अगर आप ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो में थोड़े से स्पॉयलर्स होंगे, इसलिए ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। तो दी ओल्ड गार्ड की कहानी एक ऐसी टीम पर मबनी है जो सदियों से जिंदा है। ये लोग मरते नहीं है, इनके जख्म भर जाते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इस मूवी का जो लीड कैरेक्टर है एंडी, उसे चार्लीज थेरोन ने अदा किया है और वही इस मूवी में अपनी टीम को लीड करती हैं जो हजारों सालों से जिंदा है। तो ये टीम दुनिया में खुफिया तौर पर इंसानी जानें बचाती है, लेकिन एक दिन एक कंपनी इन्हें पकड़ने की कोशिश करती है ताकि इन पर तजर्बात कर सके। तो पार्ट 1 के एंड में एंडी की ताकत चली जाती है, यानी वो आम इंसान बन जाती है। और दूसरी तरफ हजारों साल पहले जो एंडी की एक पुरानी साथी होती है क्वीन, तो उसके आने से ही पार्ट 2 की मूवी की स्टोरी शुरू होती है। और एंडी की ये दोस्त जिसे क्वीन कहा जाता है वो हजारों सालों से समंदर में कैद होती है, जिसे इंसानों ने कैद किया होता है। तो इसको इस कैद से जो कैरेक्टर छुड़वाता है वो इस मूवी की विलन है, जिसे डिस्कॉर्ड कहा जाता है। और ये कैरेक्टर अदा करने वाली किल बिल वाली उमा थर्मन है, जिनका सोल्ड एक्शन आपने यादगार किल बिल मूवी में देखा था। तो वो इस मूवी की विलन है। तो डिस्कॉर्ड ही क्वीन को समंदर की कैद से आजाद करवाती है और फिर इसके साथ टीम अप करके एंडी के अगेंस्ट एक फौज खड़ी करती है लड़ने के लिए। तो बेसिकली डिस्कॉर्ड इंसानों की दुश्मन होती है, इंसानों को मारना चाहती है और जो उसके रास्ते में आता है इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनको खत्म करना चाहती है, यानी एंडी और उसकी टीम को, जो कि इमॉर्टल है। लेकिन एंडी मॉर्टल हो जाती है, लेकिन आगे चल के इसको अपनी ताकत वापस मिलती है। कैसे मिलती है और ये फिर डिस्कॉर्ड के अगेंस्ट कैसे लड़ती है, और इसकी जो दोस्त होती है क्वीन, जो अब एंडी की दुश्मन बन चुकी है, उसका क्या बनता है ये तो आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर इस फिल्म की पॉजिटिव साइड को देखा जाए तो फिल्म में चार्लीज थेरोन की एक्टिंग अच्छी थी, वो तो ऑलवेज अच्छी ही होती है। मूवी के ग्राफिक्स भी अच्छे थे। मूवी में यूं तो 3-4 जगह पे एक्शन है, लेकिन मुझे 2 जगह पे एक्शन कुछ अच्छा लगा है, बेहतर लगा है। जिसमें से एंड पे जो फाइट हुई है एंडी और डिस्कॉर्ड की, तो इसमें आपको डिस्कॉर्ड सोल्ड चलाते हुए नजर आती है और आपको किल बिल की याद आ जाती है और बहुत अच्छी ये सोल्ड चलाती है। और जो बुरी बातें हैं उनमें फिल्म बहुत जल्द खत्म हो जाती है। लगता है जैसे ये आधी कहानी है, मुकम्मल फिल्म महसूस नहीं होती है। और कुछ जगहों पर फिल्म की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो जाती है, क्लाइमेक्स मुकम्मल नहीं है और ऑडियंस को अगली फिल्म का इंतजार करने पर मजबूर किया गया है, जिसकी कोई तुक नहीं बनती है। इस फिल्म को यहीं पे एंड किया जा सकता था। और बदकिस्मती से रोटीन टोमेटोज के स्कोर से जाहिर होता है कि ये सीक्वल ज्यादातर व्यूअर्स की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा है। अमूमी तौर पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की कमजोर प्रोडक्शन क्वालिटी और अधूरी कहानी और नाकिस राइटिंग और गैर मुतासिरकुन फाइट सीन्स पर एतराज किया है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो मुमकिन है इसका अगला पार्ट भी ना आए। तो बाकी ओवरऑल ये मूवी मैंने देखी है, कुछ एक्शन की वजह से ये फिल्म मुझे पसंद आई है। आपका टाइम अच्छा पास करवा देती है। आप चाहें तो ये जाके मूवी देख सकते हैं, अच्छी हिंदी डब के साथ आपको ये मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत ही जबरदस्त अपडेट्स मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट मूवी सुपरमैन लेगेसी है। और ये जो नया सुपरमैन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है और जो स्टाइल जेम्स गन लेके आ रहे हैं सुपरमैन लेगेसी में, तो ये तमाम डिटेल अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।